मेरी एक प्रतिज्ञा है अटल। भीम प्रतिज्ञा के साथ साथ भीम प्रतिज्ञा तो है ही, बाबा साहेब परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व के दूसरे सम्यक संबुद्ध की 22 प्रतिज्ञा तो मेरे जीवन में अटल है ही। और मिनटी मानवता, मानवता ही मेरा धर्म है, मानवता ही मेरी जाति है, और मानवता ही मेरा कर्मठ। हमारे लोग ज्ञान गुण वाले, हमारे लोग सारी जगह, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज ये लोग पाए जाएंगे हर जगह, ठीक है। जो भारत का मुस्लिम है वो भी कन्वर्टेड है, तो वो भी हमारा मूल निवासी ही है। सिर्फ इतना कहता हूं, तब कहाँ गए थे रामकृष्ण? अभी मणिपुर हिंसा पे कहाँ है रामकृष्ण, कहाँ है हनुमान जी? यही मनुवादी सिस्टम है कि हम उसमें उलझे रहे हैं और अपने तरक्की को जीवन से खत्म कर दें। करना चाहता हूं वो हुआ नहीं। जब मुझे पता लगा ये साला हो क्यों नहीं रहा, तो मुझे समझ में आया तो जाति व्यवस्था है। अरे ये जाति व्यवस्था जो है भारत में नहीं रहेगी तो है ही नहीं। जो चीज खुद ब्राह्मण कहता है मैं हिंदू नहीं हूं। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मनु मूवमेंट्स, मनु अनुसार, मनु के अकॉर्डिंगली, तो बहुजन मूवमेंट और बहुजन मूवमेंट के खिलाफ है मनु मूवमेंट। ये मनु व्यवस्था, मनुवादी सिस्टम। अभी हरियाणा साइड से या पता नहीं कहां से, किसी प्रांत से एक महिला का वीडियो भी वायरल हुआ था। वो वही महिला अपने आप को बहुजन का बता रही थी। अच्छी बात है, लेकिन वो एक्चुअली में मनुवादियों के प्रोटेक्शन में थी, मनुवादी सिस्टम के। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, हमारा मकसद है भारत से मनु व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देना। सबके अपने अपने मकसद है, हमारा एक अपना मकसद है, और ये मकसद मानवता के अंतर्गत आता है, ना कि मानवता के विरुद्ध है। तुम्हारा जाति धर्म है, तुम मानो, हमारा नहीं है, हम नहीं मानते हैं, ठीक है। हम यहाँ के मूलवंशी, मूल निवासी भारत के बहुजन लोग, जो कि संख्या बल में लगभग 85 से 90% लोग बताते हैं, लेकिन कम से कम 85 तो हैं ही। हालात तो वहीं के वहीं हैं, जस के तस हैं। 85% हैं या 90% हैं, बदलाव तो नहीं लेके आ पा रहे हैं। करता तो समाज यही है सब कुछ, व्यक्तिगत मुद्दे हो या सामाजिक। जातिवाद किसी भी स्तर पर हो, उसे सामाजिक ही माना जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर है तो भी वो एक सामाजिक बुराई है, एक बुराई है, और उस बुराई के खिलाफ जाना होगा, चाहे वो अदालत और थाने में ही क्यों ना हो वो बुराई। उस बुराई के खिलाफ तो जाना ही जाना है। ये थोड़ी है कि अदालत है और उसने अपराध कर दिया, वहाँ गलती हो गई, कोई फर्जी मुकदमा लंबे समय तक चल गया। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ और एक मूवी आई है, ब्लैक लिस्ट नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, मनुवादी मूर्ख व्यवस्था के सिस्टम में तो होती है। खैर, तो मैंने जो भी किया, मैंने पानी पिया, मैंने नहाया, मैंने खाया, मैं कहीं भी गया आया, नहीं करना चाहिए। मनु अनुसार नहीं है भाई, मनु के अनुसार जो हो गया वो सारा ठीक ठीक है, चाहे फिर वो अपराधी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन जो मनु के अनुसार नहीं है, जो मनु के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, वो अगर हो रहा है तो फिर मनु बिखर जाता है, तिलमिला जाता है, परेशान हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर मैं मनु के अनुसार चला तो मैं ठीक, और मैं मनु के अनुसार नहीं चला तो मैं ठीक नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हर पल आते रहते हैं। अब मैं अच्छे हालात में नहीं हूँ मेरे, और अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, और इतने में मुद्दे गायब हो जाते हैं। जब तक मैं लिखने पे आऊँगा या बोलने पे आऊँगा, इतने में तो मुद्दे गायब हो जाते हैं। फिर वो थोड़े टाइम में फिर दिमाग में दोबारा से रिपीट होते हैं और वो फिर गायब हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा संसाधन है कि इसके माध्यम से हम अपनी बात को तुरंत फुरंत रख सकते हैं। लिखने में टाइम लगता है, लेकिन बोलने में टाइम नहीं लगता। तो आज से कुछ साल पहले की बात है, 17-18, जब मनु व्यवस्था के मूर्ख वर्णवादी सिस्टम के उन लोगों को यह ज्ञात हुआ, मतलब उनकी जानकारी में आया कि मैं बहुजन मीडिया में सक्रिय हो चुका हूं। अब ये तिलमिलाए तो इन्होंने कुछ सरकारी विभाग के कुछ लोगों का सहारा लेकर ऑन रोड गाड़ियां खड़ी करी, और उन पर अभी भी करेंगे। उन्होंने उन पर लिखा, ये पुलिस की गाड़ी है, उस पर लिखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बेचारों को एक नया शब्द मिला, साइंटिफिक तो ये होते नहीं है, चाहे हो
बेशक ये शब्द सदियों से है, जब से भाषाएं बनी हैं तब से ऑलरेडी मौजूद है दुनिया में, या जब से टेक्नोलॉजी आई तब से मौजूद है। मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का समावेश है, दोनों इकट्ठा है और मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मनु मीडिया के लोगों ने, सॉरी, मनु व्यवस्था के लोगों ने, मनु मीडिया अलग चीज़ है, अलग सब्जेक्ट है, तो मनु व्यवस्था के लोगों ने मेरे रास्तों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वाहन खड़े करे और उन पे बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, देख तू जानता है तो देख हम भी जानते हैं। तो मनु का जो प्रोसेस है वो मूर्खता से पूर्ण है। काश ये एनर्जी, ये एफर्ट तुमने किसी अच्छी चीज में इन्वेस्टमेंट की होते, उसको लिखने में टाइम लगाओ, उसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, चाहे वह 1 रुपया ही सही, लेकिन हुई तो है ना, एनर्जी इन्वेस्ट हुई है। काश तुमने मानवता के हक में ये काम किए होते, लेकिन नहीं, मूर्ख है। तो मनुवादी वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है ये मूर्खता से भरा हुआ है, मूर्खता से परिपूर्ण है। आर्थिक उन्नति न सिर्फ मेरे पूरे समाज की, मेरे पूरे भारत की, और मैं समझता हूं भारत में एक सेकुलर नेशन है, समझता हूं क्या है। अभी एक शख्स जिसको मैं मोहन भागवत नहीं समझ पा रहा था, इसी वजह से मैं इस वीडियो पर 2 साल काम नहीं कर पाया। वह वीडियो फिर रिपीट हुई सोशल मीडिया पे, ऑलरेडी है मेरे पास में, इस वक्त मेरे पास आ चुकी है, सर्कुलेट कर दी गई है, अब मुझे उसका पूरा ब्यौरा पता चल चुका है। तो सेकुलर नेशन से इनको बड़ी एलर्जी है। क्यों है भाई? ये तो मूल निवासियों का भारत है। तुम तो खुद कह रहे हो इस वीडियो में कि ये विदेशी आर्यों का भारत नहीं है, ये अनार्यों का भारत है। हम अनार्य हैं, हम मूल निवासी हैं, हम मूलवंशी हैं। बात यह है कि तुम गैर मानवतावादी प्रोसेस चला रहे हो जो कि मानवता के विरुद्ध है, और हमारा जो प्रोसेस है वह मानवता के हद में है, मानवता के हक में, हद में नहीं, हक में कोई हद नहीं है, बेहद है और मानवता से परिपूर्ण है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। इन लोगों की आंखों में मैं आज से 25-30 साल पहले खटकने लग गया था। मेरे ऊपर एक मुकदमा भी चल रहा है, फर्जी है। इन्होंने मेरे ही किसी खास को, मेरे जीवन के खास को मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल किया, उसे डराया, धमकाया, उसे बहलाया, फुसलाया, उसे लालच दिया, और एक फर्जी मुकदमा एक्टिव हो गया। और इन्होंने अदालत में उस वक्त कहा, ये जिन लोगों को ये लगता है मेरा व्यक्तिगत मैटर है, जातिवाद कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता, सामाजिक होता है, जातिवाद किसी पर भी हो अगर हम समझे तो, और संविधान तो कहता ही है। खैर, तो असल मुद्दे पे आते हैं कि फिर इन्होंने उसको बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया और अपने हिसाब से सारे हालात को मेंटेन किया, लालच दिया, जो सारा का सारा गैर कानूनी प्रोसेस है। ठीक है, इस सारे हालात पर भी मैं हारा नहीं, मैं जीता, और वो मुकदमा इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तमाम किस्म के षड्यंत्रों की रचना करके ये किसी तरीके से मेरे जीवन में यह मुकदमा एक्टिव कर पाए। शराब मैं नहीं पीता, सिगरेट, बीड़ी, कहीं सड़कों पे घूमना, किसी भी तरह का ऐसा प्रोसेस जो मनु को ठीक लगता हो वह मैं नहीं करता। तो मनु तिल मिला गया और मनु ने मेरे खिलाफ एक ही वजह से ये एक्टिव हो गया और कायम हो गया, और वो फर्जी मुकदमा आज भी सक्रिय है, जिसका मुझे ना तो कभी कोई खौफ पहले था ना अब है। हाँ, ये मुकदमा जब मेरे पे एक्टिव नहीं हुआ था तब मैं बड़ा इस चीज़ से लेकर कि कई साल जीवन के खराब हो जाएंगे मैं डर नहीं रहा हूँ, और इस वजह से मैंने अपने शरीर पर कई प्रहार करे और कहा, देख मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जीवन का कीमती वक्त जाया हो जाएगा, जिसलिए मैंने जन्म लिया, वह कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने कोशिश करी, और कब मुझ पे जातिवाद हावी हुआ मुझे पता ही नहीं चला। ये इसको समझने में काफ़ी लंबा समय लगा। जाति व्यवस्था के कारण मेरे प्रोडक्ट्स, मैंने सॉप इंडस्ट्रीज में कहा, जैसे नमकीन है, सॉप है, साबुन, कपड़े धोने का, नहाने का, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने हाथों से मैन्युफैक्चर कर लेता हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि ना मैंने कोई रूप बदला है, ना कुछ ऐसा है, ये बस ऐसे ही एक अपने माइंड में एक सेटअप होता है और उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना होता है, और वो मूवमेंट बनी नहीं तो हालात ऐसे से ऐसे हो गए। तो इसमें मनु जी भर के खेला। आज हमारे बड़े, मुझे खुशी है इस बात की, बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने इस बात को पहचाना, और हमारे मीडिया कर्मियों ने भी इस बात को पहचाना। बहुजन मूवमेंट्स में जो लोग सक्रिय हैं
मेरे तो खैर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लेकिन जो हमारे बहुजन मीडिया के कई साथी हैं और उनका देश विदेश में पूरी दुनिया में नाम है, बोलबाला है पूरे बहुजन मीडिया का, और इसमें विपक्ष में बड़ी खलबली है हमारे एक एक मीडिया वाले को लेकर के। मैं ये नहीं कह रहा मेरे आपस में विचार उनसे मिलते हैं या बनती है उनसे, नहीं बनती या बनती है, इससे मतलब नहीं है। मकसद और मतलब एक ही है जीवन का, और वो क्या है कि बहुजन मूवमेंट्स को कमज़ोर न पड़ने देना, और बहुजन मूवमेंट में उन लोगों का एक एक शब्द मनुवाद पर बहुत भयानक हमला है। तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मनु व्यवस्था भारत में बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों का तो इतना नहीं है, हमारा तो मानवता के हद में, मानवता के हक में है, सॉरी ये हद वर्ड निकल जाता है, हद कोई हद नहीं है, बेहद है, और ह्यूमैनिटी में जा है हमारा जो भी प्रोसेस है। और भारत राष्ट्र की आवाम को लेकर के तरक्की का प्रोसेस है। मैंने आर्थिक व्यवस्था की बात करी, तो जो भी हमारा प्रोसेस है बिना राजनीति के भी और राजनीति से भी हर स्तर पर हमारा एक ही मकसद है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ नंदकिशोर बौद्ध की, मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद है, और वो है आर्थिक उन्नति, लेकिन मनु अनुसार बिल्कुल भी नहीं, मनु के हिसाब से नहीं। कभी थे हम भी अपने आप को भूले भटके, हम भी समझते थे कि हिंदू हैं, लेकिन मनु विद्या के लोगों ने ही, मनुवादी सिस्टम के लोगों ने ही अननेसेसरी प्रोसेस की रचना करके ये मुझे समझाया कि मैं हिंदू नहीं हूँ। शब्दतः वर्ड टू वर्ड यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ इससे 10 फीट या 6 कदम आगे मुझसे कहा कि तू हिंदू नहीं है। मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू और मुझे नहीं पता मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन अब बिल्कुल सही है, और वाकई मैं हिंदू नहीं हूँ और ना मुझे हिंदू बनना है, क्योंकि उस समय मुझे संविधान की, बहुजन मूवमेंट्स की ये नॉलेज नहीं थी। अगर मुझे होती आज से 30 साल पहले संविधान की नॉलेज होती, मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में जरा भी नॉलेज होती, तो मनु विद्या को, मनु प्रोसेस को मैंने बहुत हद तक कमज़ोर बना दिया होता, केवल संवैधानिक स्तर पर। अब मुझे पता ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था, मैं खुद ही जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब इसे उसमें रहा कि सात्विक वृत्ति में वगैरह वगैरह तमाम किस्म के षड्यंत्र हैं उसके जो समझ से बाहर हैं। तो वो तो यही मनुवादी सिस्टम है कि हम उसमें उलझे रहें और अपने तरक्की को जीवन से ख़त्म कर दें। तो मेरा नंबर ऑलरेडी मैं बहुत सारी मीडियाज़ में, बहुत सारे तरीक़ों से सोशल मीडिया पे अपडेट करता हूँ, और यहाँ भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8766284334। तो मैं अभी बहुत सारे मुद्दों पर काम करना बाकी है। आर्थिक तरक्की, लोगों को ये भी लगता है, अब मनु को ये लगता है मेरी उम्र ज़्यादा हो गई होगी भाई तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो नहीं हुई, क्योंकि मेरी तो शुरुआत भी नहीं हुई, मैं अंत कैसे मान लूँ। और ये तो मैं जब अपने आप को हिंदू समझता था, जब मैं टीवी प्रोग्राम्स बना रहा था, टीवी प्रोग्राम्स शूट कर रहा था, उस दौरान भी मैंने कविता लिखी हुई है कि तुम्हारी नज़र में अंत हो गया, लेकिन मेरी नज़र में तो शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ भाई, मैंने तो अंगड़ाई भी नहीं ली अभी, और तुम्हें लग रहा है मैंने बहुत कुछ कर लिया। मैं तो कुछ भी नहीं किया यार, मैंने तो अभी तो मैं कर भी नहीं पाया, इच्छा मेरे मन में ही रह गई, और मैं जैसा करना चाहता हूं वो हुआ नहीं। जब मुझे पता लगा ये साला हो क्यों नहीं रहा, तो मुझे समझ में आया तो जाति व्यवस्था है। अरे ये जाति व्यवस्था जो है भारत में नहीं रहेगी, चाहे तुम कितना ही दिमाग दिखा लो, भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। भारत में सिर्फ संविधान चलता है। इधर योगी का वीडियो आ गया, योगी कुछ सेकंड की क्लिप आई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, और योगी ने भी कहा कि भारत संविधान से चलेगा, मनु से नहीं चलेगा, मनुवादी सिस्टम। इधर मोदी की भी वीडियो आ गई, मोदी ने भी कह दिया भाई भारत में हम मानते ही नहीं कोई हिंदू नाम की चीज़ है, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ है। मोदी ने खुद कहा, भाई देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, हम नहीं कह रहे। अब ये चीज़ उससे कौन कहलवा रहा? संविधान कहलवा रहा है। तो है ही नहीं जो चीज़, खुद ब्राह्मण कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ। अब हम क्या करें इसमें, हमारा क्या लेने देना। और मैं हिंदू हूं नहीं हूं, तुमसे इस बात का सर्टिफिकेट या प्रमाणीकरण नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हें लगता है, तुम्हें वहम होगा नंदकिशोर डर गया, नंदकिशोर हार गया, नंदकिशोर बूढ़ा हो गया, तुम्हें लगता है भाई, लगने दो,
मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मैं डरा हूं, ना मैं हारा हूं, ना मैं पीछे हटा हूं। और जैसा मनु करेगा वैसे ही हम कर लेंगे मनु के साथ में। ठीक है, मैंने बात करी जनसंख्या की। संख्या बल में जो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, मैं तो केवल एक ही मुद्दे पे जाता हूं। अगर मैं मीडिया से जाता हूं तो भाई संख्या बल में हम ज्यादा हैं, हम हार क्यों रहे हैं, इसका क्या मूल कारण है। तो पता चला भाई सुप्रीम पावर में हर जगह, नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह जहां जहां पावर्स है उनके लोग बैठे, मनुवादी लोग। अच्छा, ये पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेटेड खास नहीं होते, इनकी परसेंटेज भी डाउन होती है, इनके रिश्तेदार बैठे होते हैं ऊपर, इनके आका हुजूर बैठे होते हैं ऊपर। वो क्या करते हैं, इनकी परसेंटेज भी बेटर बना देते हैं। वो क्या करते हैं, इनके मतलब जो अगर ये मूर्ख भी होते हैं तो इनके मार्क्स अच्छे रख देते हैं। और हमारे लोग ब्रिलियंट भी होते हैं तो उन्हें जबरदस्ती से कम मार्क्स दिए जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे 90+ मार्क्स लेकर के हमेशा आए हैं, अधिकतम आए हैं कि 90+ से ज़्यादा उनके मार्क्स रहे, ए ग्रेड रहे हैं, A+ रहा है। लेकिन मनु जो है ये मूर्ख है, अपना दिमाग दिखाता है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि मैं जिस चीज़ में सक्रिय हूं उस चीज़ में बुद्धिमत्ता मेरे पास है, कर्मठता मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास है, गुणवत्ता मेरे पास है। मैं क्यों हार मान लूं। मनु कुछ भी कहे, मनु कहता रहे। अभी मनु ने मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान किया, मैं हार गया, मैंने हार मान ली। ये मनु का प्रोसेस है ना, मनु मान रहा है, मैं तो नहीं हारा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मैं अपने हिसाब से अपना प्रोसेस पूरा कर लूंगा। मेरी एक प्रतिज्ञा है अटल, भीम प्रतिज्ञा के साथ साथ भीम प्रतिज्ञा तो है ही। बाबा साहेब परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व के दूसरे सम्यक संबुद्ध की 22 प्रतिज्ञा तो मेरे जीवन में अटल हैं ही और रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा मेरा भीम प्रतिज्ञा के नाम से, लोग जुड़ते रहे हटते रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है मैं बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता हूं, ना कोई 23वीं प्रतिज्ञा को मानता, ना मुझे मतलब। मैं सिर्फ बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं पर अटल हूं और अटल रहूंगा। अब आगे बात करते हैं। मनुवादी सिस्टम को मैं बिल्कुल नहीं मानता, पूरा उसको बिल्कुल खत्म मानता हूं भारत से, और खत्म करके रहेंगे। नहीं है तो भारत में केवल एक ही व्यवस्था रहेगी और वो है ह्यूमैनिटी, मानवता। मानवता ही मेरा धर्म है, मानवता ही मेरी जाति है और मानवता ही मेरा कर्म है। और रही बात आर्थिक उन्नति, जिसके लिए मैं बहुत सारे काम कर रहा था, वो मैं आज भी कर रहा हूं, आज भी सक्रिय हूं। लेकिन थोड़ा सा क्या है, अभी थोड़ी सी जो एक रुकावट आई है उसको मैं दूर कर लूंगा। तो ये एक वजह है कि हालात, देखिए कर्मठ हमारे लोग, ज्ञान गुण वाले हमारे लोग, सारी जगह हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज ये लोग पाए जाएंगे हर जगह। ठीक है, जो भारत का मुस्लिम है वो भी कन्वर्टेड है, तो वो भी हमारा मूल निवासी ही है, वो बाहर से आया हुआ कम है, यहीं का ज़्यादा है। तो ये सब समय समय पर हालात बदलते रहे देश के, यहाँ कभी किसका राज रहा, कभी किसका राज रहा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, तब कहाँ गए थे रामकृष्ण, अभी मणिपुर हिंसा पे कहाँ है रामकृष्ण, कहाँ है हनुमान जी। और मणिपुर हिंसा पे छोड़ो, नुहू में, हरियाणा तो एक शांति क्षेत्र है, शांति का प्रदेश है, और हरित क्रांति के रूप में हरियाणा जाना जाता है, जैसा उसका नाम है। ठीक है, हरियाणा की तो बहुत मतलब सब कुछ बढ़िया है। वहाँ नूह में बिना बात के दंगे छेड़ दिए, बिना बात का मतलब जो है उत्पात मचा दिया, पुलिस मौजूद है और हिंदू आतंकवादी जो हैं वहाँ से गोलियाँ चला रहे हैं। क्यों भाई, क्यों अपना और दूसरों का जीवन खराब कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में कानून प्रोसेस है, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उनका भी, उनके खिलाफ भी और तुम्हारे खिलाफ भी है। तो हमारे अंदर जब तक सांस है तब तक आस है, और यही 20 साल पहले कहा था, 24 साल पहले कहा था, और जिनको कहा था उन्हें मालूम है। और विपक्ष को मैं इतना बस मैं बता देना चाहता हूं कि ना तो मैं हारा हूं, ना मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी, ये तो मुझे पता है ना मेरी सफ़ेद दाढ़ी कैसे है, क्यों प्रमाणीकरण दूं। मैं अपने लोगों को तो बता दूंगा, उन्हें तो मालूम है, मैंने बता रखा है। तो मैं क्यों मान लूं कि मैं 48 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, हार गया, कमज़ोर हो गया। नहीं नहीं, ना मैं हारा हूं ना मैं कमज़ोर हूं। जातिवाद मैंने भुगता है और जातिवाद का जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूं। और मैंने ये जो जीवन में हार खाई है, मेरे जीवन के जो 22, 24, 25 साल खराब हुए हैं,
20 साल खराब हुए हैं, मतलब 25 से लेकर अब तक का मैं मानता हूँ जीवन खराब हुआ है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे मन में जो है मैं वह करके रहूँगा, और मेरे मन में जीत का प्रोसेस अभी बाकी है और मैं उसे हासिल कर लूँगा। मैं अगर एक शब्द बोलूँगा तो आप लोगों को अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा, और वो शब्द एक ही है, और वो क्या है? वो शब्द एक ही है और वो क्या है? मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने भारत में 20,000 खरब डॉलर भी मुझे कम लगते हैं अगर मैं अर्न कर गया तो, और ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। मनुवादी सिस्टम ने अब तक होने नहीं दिया, तो मनु को और रुलाएंगे और करेंगे। अरे अभी टूटे फूटे हालात में देख के मनु रोने लग जाता है, तिल मिलाता है, कई कई घंटे तक तिल मिलाता रहता है। मेरे पास एविडेंस है। जैसा मैंने इसमें शब्द कहे आपको बड़े मामूली लग रहे होंगे, लेकिन जो ज्ञाता है यानी बुद्धिजीवी वर्ग है बहुजन मूवमेंट से, इसको पता है। तो जैसे मैंने नहा लिया, मैं नहाने गया, मुझे ये मनु ने नहाते हुए देख लिया, मैं कई दिन तक नहीं नहाया, मेरी अपनी वजह है भाई। तो मैं कई दिन तक नहीं आया, मनु खुश हो गया भाई। मैंने कहा ना मनु अनुसार, मनु बहुत खुश हो गया भाई, ऐसा जैसे उसको तो पता नहीं क्या हो गया, उसको साक्षात सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया उसको जो जो चाहिए था जीवन में। अच्छा, मैं नहीं नहा लिया तो मनु रोने बिलखने लग गया, टूटने। अरे भाई मेरे नहाने से ना नहाने से तेरा क्या मतलब? अब इस पे शब्दावली भी आएगी क्या? तेरी बहन मेरी पत्नी लगती है, मेरी ब्याहता लगती है, जो तू तिल मिला रहा है कि मैं नहीं नहाया तो मैं गंदा हूं, और मैं नहा लिया तो क्या मैं तेरी बहन के पास जा रहा हूं? अब मैं कहना नहीं चाहता था, ये इसने कहलवा दिया। तो मनु इसीलिए कहते हैं मनुवादी वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है ये मूर्खों का सिस्टम है। ये बात बात पे अपने आप को महान सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता है, और यही इसका मूर्खता का सिस्टम है। ये सिस्टम शब्द क्या है भाई? ये एक दो नहीं है, ये जितने भी हैं 15 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ पूरे इंडिया में जितनी भी इनकी पॉपुलेशन है, टोटल मूर्खता का प्रोसेस है। और इनकी जो आन बान शान है ना, वो केवल बहुजन मूवमेंट के कर्मठ योद्धाओं के कारण है। चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे सड़क पे मजदूरी कर रहा है, चाहे नाले में सफाई कर रहा है, चाहे सब्जी बेच रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, चाहे स्कूल में अध्यापक है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, चाहे कोई अधिकारी है, जो बहुजन मूवमेंट का SC ST OBC और माइनॉरिटीज, ये जो 4 कैटेगरीज में बटा हुआ 6,743 जातियों में बटा हुआ 85% का मूल आवाम है, मूल वंशी है, मूल निवासी है, यही है ताकत इनकी, यही आनवान शान है। मैंने हरियाणा की उस महिला के लिए बोला जिसने मनुवादी सिस्टम जैसे शब्द पर मतलब जो कहा, कुछ शब्द कहे थे उसने, मुझे बड़ा अटपटा लगा था और मैं नहीं उसकी उस बात को मानता। मनुवादी मूर्खताओं का सिस्टम है, मूर्खताओं का प्रोसेस है। मनुवादी पूर्णतः मूर्ख है, जड़ से मूर्ख है, यह सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ करता है अननेसेसरी करता है, अनावश्यक करता है, जिसकी आवश्यकता है ही नहीं केवल वही करेगा, जिससे समाज को लाभ नहीं, मानव को लाभ नहीं, इंसान को कोई लाभ नहीं, ऐसे कार्यों को अंजाम देने में लगा रहता है। इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं इतना कहना चाहता था, तो मनु अनुसार ना चले। हमारे बहुजन लोग, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज, वीडियो चैनल चलाना अगर मेरा मकसद होता तो मैं फिर वही करता। मैं फिर अन्य, मैंने कहा ना, मुझे आर्थिक उन्नति, ये 10-20 हज़ार 15-20 हज़ार अभी मैंने पिछले एक वीडियो में भी कही थी, ये मेरा मकसद नहीं है, ना शुरू से था ना आज है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म मीडिया में मैंने काम किया या उसमें जीवन लगाने की कोशिश करी या वहाँ से अर्निंग करने की कोशिश है, वो पूरा प्रोसेस मेरे पास में है। चाहे मैं उसमें आबाद रहा, बर्बाद रहा, जाति व्यवस्था के कारण मैं उसमें सफल ना हो सका, ये मुझे बहुत लंबे समय बाद समझ में आया। लेकिन मैंने हार कहाँ मानी? तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा आर्थिक उन्नति के लिए मैं उस क्षेत्र में गया था, नहीं कि इसलिए गया था मैं एक मतलब जो है इस तरीके से। अब मैं YouTube पे आया हूँ, मैंने इसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं, मैं इसमें रेगुलर रहा ही नहीं, मैं इसमें मतलब जो है सीरियसली वर्क मैंने किया ही नहीं। किया तो है
लेकिन ये हमारे लोगों को लगता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने इसमें अभी ठीक है मैंने टाइम दिया, मैंने जी जान से किया, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मैं अरबों खरबों रुपए कमा लूंगा, इसलिए मैं इस क्षेत्र में नहीं जा रहा भाई। प्लीज तो परेशान ना हो, मेरा जीवन में एक मकसद है, मैं उसके लिए तत्पर हूं। और वो मकसद को ये ऐसा नहीं है कि महीने के 30-40 हज़ार कमाने, 2-4 लाख कमाने, 2-4 करोड़ कमाने, नहीं भाई नहीं, मेरा एक मकसद है मात्र, और मैं उसको हासिल करने में लगा हुआ हूं और मैं कर लूंगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। ना मैं किसी जाति को मानता, जब मैं अपने आप को हिंदू समझता था गलती से तब भी नहीं मानता था, और ना मैं आज मानता, तब भी मैं अपना एक मेरा मानवता का एक विशेष प्रक्रम था, और आज भी है, तब भी मैं सबको गले लगाता था और मैं आज भी सबको गले लगाता हूं। तो भारत में एक व्यवस्था चल रही है, वर्ण व्यवस्था, विरोधियों को जवाब देंगे हर तरीके से, लेकिन हमारा पहला प्रोसेस है संवैधानिक और मानवता। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोसेस मजबूर करेगा तो चलेंगे, लेकिन नहीं चलना चाहते, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत अब आपको लगता है मैंने व्यक्तिगत कहा कि सामाजिक का, मैं नहीं जानता, आप ज्यादा श्रेष्ठ हैं, आप ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, मैं तो तुच्छ हूं, मूर्ख हूं, और शायद अपने विरोधी तत्वों के अनुसार नालायक भी हूं। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का एक मकसद है, ये जटिल प्रक्रियाओं के अंतर्गत जब मुझे पता लगा, जब हमारे ये सम्यक प्रकाशन वाले, मैं नाम दिमाग से थोड़ा सा उतर रहा है, तो मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी से इनको अटेंड करता था अक्सर। एक क्या था सम्यक प्रकाशन चलाने वाले शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिन्होंने जिनका नाम बाबा साहेब, दूसरे सम्यक संबुद्ध बाबा साहेब जी ने नाम रखा था इनका, शांति स्वरूप बौद्ध। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी के कार्यक्रमों में मैं जाने लगा, अटेंड करने लगा, तो उनके मुंह से मैंने एक शब्दावली सुनी, और वह शब्दावली बहुत जानदार थी, मुर्दे में प्राण फूंक दे ऐसी शब्दावली थी। तो उन्होंने एक कहा कि हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि है। ये जो नारा अक्सर बहुजन मूवमेंट में लगता है, बहुजन क्रांति के दौर में लगता है, तो 85% मूल निवासी भारत का आदिवासी मूलवंशी जो मानस है, यह जब ये हम अंबेडकरवादी है, संघर्षों के आदि हैं, तो ये संघर्ष की, स्ट्रगल की, तो मेरे विरोधी तत्व जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भाई स्ट्रगल ही करता रहेगा या कभी तरक्की भी हासिल करेगा, मुझे क्या पता, तुम्हारा मनुवादी वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है वो मेरे कोई किसी भी कार्य को होने नहीं दे रहा। लेकिन अब समझ में आ गया, अब पता चल गया, तो अब इसको हम भारत से, आप देख रहे होगे लगातार मैं एक ही बात कह रहा हूं, टिका हुआ हूं, लगा हुआ हूं, और बहुत सारा मूवमेंट तैयार हो चुका है, मेरे कहने से नहीं, हमारे लोग पहले से लगे, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी तो मैं पहले से उस पराक्रम में चला जाता, उस विशेषता में चला जाता, उस महानता में चला जाता, उस कार्य को करने की कोशिश कर, देर से सक्रिय हूं, और अब भी हालात बहुत पस्त रहे। एक्चुअल में सिंगल पेरेंट हूं, बहुत सारे काम होते हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती है, तो उसके चलते मुझे पॉइजनिंग दे दी जाती है, जिसके कारण मैं शिथिल हो जाता हूं, बेकार हो जाता हूं। और मनुवादी वर्ण व्यवस्था सिस्टम के जो चमचे हैं, वे हर काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुवादी की औकात नहीं वो आपसे डायरेक्ट मुकाबला कर सके, आपके एक शब्द का भी वो जवाब दे सके। तो मैं इतना ही ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगा, आपके चरणों में नतमस्तक हूं, अपने मूल निवासी समाज के लिए, मानवता के लिए सदैव तत्पर हूं, और पूरी कोशिश रहेगी कि एक मकसद है जीवन का। मीडिया तो मेरा हथियार रहा है शुरू से, मीडिया को लेकर मैं सक्रिय रहा हूं हमेशा, 30 साल पहले भी सक्रिय था, लेकिन बस वही है ना कि यदा कदा तो एट्रोसिटी के चलते इसमें शिथिलता आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और ये एक्चुअल में फिर वही बात है कि यूट्यूब पे तो इतना सक्रिय होना भी नहीं था, मैं तो टीवी चैनल के लेवल को भी, टीवी को भी छोटा मानता था, मैं तो सिनेमा स्कोप की बात करूंगा, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड भी मुझे बहुत फीका लगता था, हॉलीवुड से मेरी थॉट्स मैच करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा। तो जिस लुक में मैं रहता था, उस एक्टर की, उस कलाकार की मैं यहाँ तस्वीरें डालूंगा, उसके जैसा मेरा लुक लाइक और ब्रेन कॉन्सेप्ट, थॉट्स मेरे वैसे ही थे, और आज भी वैसे ही हैं, मैं ही हूं ना। आज से 20 साल पहले भी मेरे ही थॉट्स थे, कॉन्सेप्ट थे। तो मैंने बताया एक फर्जी मुकदमा चल रहा है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं
कर लूँगा, मुझे पता है। और वीडियो लड़खड़ाने लगी है, और मैं नहीं लड़खड़ाने लगा हूँ कि दरअसल आप लोग को मैंने बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंतर्गत कही, और मेरा सिर्फ इतना सही आवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपील है। मैं कंटिन्यू नहीं रहा, मैंने बता दिया कि मैं कंटिन्यू क्यों नहीं रहा। इस कारण से आपको लगता है कि मैं हार गया या मैं परास्त हो गया, और आपको नहीं लगता, आपको लगता ही नहीं है, क्योंकि आप भी तो उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी से मैं हूं। ये तो मनु को लगता है, मनु के अनुसार मुझे गुलामी कर लेनी चाहिए, मनु के अनुसार मुझे अपने ये जो चेहरे का आवरण है ये बदल लेना चाहिए, मनु के अनुसार मुझे चलना चाहिए। जो मनु अनुसार हुआ वो सारा ठीक, और जो मनु अनुसार नहीं हुआ वो सारा गलत। तो मनु मूर्ख है, मूर्खों का सिस्टम है, इसको फॉलो ना करें। रिक्वेस्ट है, अपील है अपने बहुजन समाज से, और सिर्फ अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा बलशाली, क्योंकि मनु को भी आपने महान बनाया, तो आप अपने समाज को महान बना लो अपनी ताकत से, अपनी ताकत पहचान लो। बहुजनों से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, आपका एक अदना सा, छोटा सा, मामूली सा भाई समझ लो, बेटा समझ लो, चाचा समझ लो, ताऊ समझ लो, अपना दोस्त समझ लो, अपना शिष्य समझ लो, लेकिन मैं आपका अपना ही हूँ। और ये मनुवादी वर्ण व्यवस्था के सिस्टम को आप चाहो तो चुटकियों में धूमिल कर सकते हो। वर्तमान समय में मौजूदा सरकार जो अन्याय जुल्म कर रही है, मणिपुर, नूह, मेवात, ये सारी जगहों पे जो दंगा फसाद हो रहे हैं और भड़क रहे हैं, ये आरएसएस, बीजेपी, यही लोग करवा रहे हैं सत्ता में डटे रहने के लिए, बने रहने के लिए, देश की शांति भंग करने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए। तो ये चाहे तो फिर कभी और बातें, कभी फिर कभी, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अपने बहुजन मूवमेंट्स के सभी साथियों को सादर जय भीम।